हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो विद अस पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया है कि अगर आप कोई एसेट्स परचेज़ करते हैं आउट ऑफ इंडिया से, तो उस पर किस तरीके से उसकी कैलकुलेशन की जाती है। और दोस्तों, और अगर आपका कोई स्पेसिफाइड रेट दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, चाहे वो यूएसडी में हो या फिर किसी अदर्स में, तो उसकी हम कंप्यूटेशन कैसे करेंगे, तो चलिए इस वीडियो में हम सीखते हैं। और दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे वीडियो के एंड में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब मैं यहाँ पहले अपनी एक्सेल फाइल ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें ऊपर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आप भी दोस्तों सीएमए करते हैं या सीएमए का कोर्स कर रहे हैं, तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपके सिलेबस में, कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है नारंग टेक्सटाइल लिमिटेड परचेस मशीनरी फ्रॉम जर्मनी फॉर €1 लाख ऑन 3 सितंबर 2021 थ्रू अ टर्म लोन फ्रॉम फॉर्च्यून बैंक लिमिटेड। नारंग टेक्सटाइल लिमिटेड एक कंपनी है जो कि मशीनरी परचेज़ करती है आउट ऑफ इंडिया से, जर्मनी से परचेज़ करती है वो €1 लाख की लोन लेकर। द एक्सचेंज रेट ऑन द डे ऑफ एक्वाजिशन वाज ₹65। जब उसने मशीनरी की परचेज़ करी थी तब उस समय हमारा रेट ₹65 था। द एसएससी टुक अ फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट ऑन 5 अक्टूबर वैन द रेट स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट वाज ₹67। उस समय रेट, जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्लासीफाइड हुआ था, तब रेट हमारा ₹67 पर यूएसडी कॉन्ट्रैक्ट में लिखाया गया था। तो दोस्तों, अब हमें यहाँ बोला गया है, हमें कंप्यूटेशन, इसकी डेप्रिसिएशन की कंप्यूटेशन कैलकुलेट करनी है। 2022-23 असेसमेंट ईयर है हमारा, और 2023-24। तो चलिए अब इसकी कैलकुलेशन हम किस तरीके से करेंगे, अब उसे समझते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें बोला गया है जो टेक्सटाइल लिमिटेड है नारंग, वो मशीनरी परचेज़ करता है जर्मनी से €1 लाख की। तो यहाँ मैंने देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले यहाँ लिखूँगा एसेट्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर 65 इंटू €1 लाख। तो जो हमारा अमाउंट निकल के आया है, ये हमारा 65 लाख रुपए निकल के आ गया है। अब इस 65 लाख पे हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है फॉर द ईयर ऑफ 2021 एंड 22। अब यहाँ देखिए दोस्तों, मैं अब इस 65 लाख रुपए पर डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। दोस्तों, जो डेप्रिसिएशन रेट होता है मेरा, इस तरीके क्वेश्चंस में इनकम टैक्स के रेट के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। तो डेप्रिसिएशन में जो हमारा रेट था वो 15% होता है एज़ पर इनकम टैक्स एक्ट। तो मैं इस 65 लाख रुपए को 15% इसका मैं डेप्रिसिएशन निकालता हूँ। तो 15% देखिए दोस्तों, मेरा डेप्रिसिएशन 9,75,000 रुपये बना है 2021-22 ईयर का। तो अब इस मशीनरी में से मैं माइनस करूँगा अपना डेप्रिसिएशन। तो यहाँ देखिए दोस्तों, जो मेरी वैल्यू निकल के आई है 55,25,000 रुपये निकल के आई है। अब ये 55,25,000 रुपये जो है मेरी ओपनिंग WDV है, जो मैंने मशीनरी परचेज़ करी थी 3 सितंबर 2021 को। और ये मेरा दोस्तों मेरी 21-22 की क्लोजिंग है, यानी कि मेरा 2022-23 की ओपनिंग WDV बन गई है। मैं इसको यहाँ दोस्तों Ctrl+B से बोल्ड कर देता हूँ, और साथ साथ इसको मैं यहाँ पे बॉर्डर भी दे देता हूँ। तो यहाँ देखिए दोस्तों, मेरी 55,25,000 की WDV ओपनिंग निकल के आ गई है। अब साथ ही साथ हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि जो हमारा रेट था, एक्सचेंज रेट, वो हमारा 67 पर USD था, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाया गया था। जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट बना होगा दोस्तों, उस समय जो एसएससी के अकॉर्डिंग जो हमारा रेट 67 को क्लासीफाइड किया था। अब हमारा देखिए दोस्तों, 67 में से हम 65 माइनस करेंगे तो हमारा ₹2 का डिफरेंस आएगा। अब देखिए दोस्तों, €1 लाख जो हमारी मशीनरी की वैल्यू थी, अब उसको हम इनटू करेंगे, जो डिफरेंस रेट है हमारा ₹2। तो चलिए मैं इसको यहाँ दिखा देता हूँ। तो ये हमारी जो वैल्यू आई है डिफरेंस की, ₹2 लाख निकल के आई है, जो कि नारंग टेक्सटाइल लिमिटेड को ये वैल्यू उतनी और देनी है। अब हमें दोस्तों अपना डेप्रिसिएशन निकालना है प्रीवियस ईयर 2022-23 का। हमने यहाँ देखिए दोस्तों, और WDV तो निकाल ली थी हमने 55,25,000 ओपनिंग WDV 22-23 की। अब हमें यहाँ डेप्रिसिएशन निकालना है इस पे।
तो डेप्रिसिएशन हम किस तरीके से निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें दोस्तों जो 55,25,000 रुपये हमारा था ओपनिंग WDV 2022-23 की, अब हम इसमें प्लस करेंगे अपना जो डिफरेंस हमारा कन्वर्जन रेट है 2 लाख रुपये। अभी हमने इसको यहाँ प्लस कर दिया है तो ये हमारी वैल्यू बन गई है 57,25,000। हमारी दोस्तों एसेट्स की वैल्यू 57,25,000 बन गई है। अब इस 57,25,000 में हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे एज़ पर इनकम टैक्स एक्ट, जो कि हमारा 15% होता है। तो 57,25,000 पे मैं 15% डेप्रिसिएशन चार्ज करता हूँ। ये मेरा डेप्रिसिएशन बना है 8,58,750 रुपये। तो देखिए दोस्तों, डेप्रिसिएशन भी हमारा निकल के आ गया है। अब हम अपने ओपनिंग WDV में से माइनस करेंगे करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। तो 57,25,000 में से हम माइनस करेंगे 8,58,750 रुपये। तो जो हमारी वैल्यू आई है 48,66,250 रुपये, ये दोस्तों हमारी WDV निकल कर आ गई है ओपनिंग WDV 1 अप्रैल 2023 की। तो इस तरीके से हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। मैं इसको थोड़ा देखिए दोस्तों, डिटेल शीट को अपनी थोड़ी और समराइज़ कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा और समराइज़ कर दिया है। और दोस्तों इसकी एंट्री अब हम अपनी बुक्स में किस तरीके से करेंगे वो भी मैं आपको साथ के साथ बता देता हूँ। दोस्तों इसकी एंट्री हमारी जनरल वाउचर के थ्रू होगी। मैं आपको दिखाता हूँ वो किस तरीके से की जाती है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर हमने कुछ ख़रीदा है, हमने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट हमारा जो है क्रेडिट हो जाएगा हमारा 65 लाख रुपये से। तो ये 65 लाख रुपए से दोस्तों ये हमारी एसेट्स है, इसको मैंने यहाँ क्रेडिट कर दिया है। और डेप्रिसिएशन जो था हमारा 2021-22 का, वो मेरा 9,75,000 रुपये डेबिट। दोस्तों डेप्रिसिएशन हमेशा आपका डेबिट होता है, क्योंकि आप जब भी कोई एसेट्स खरीदते हो उस पर डेप्रिसिएशन माइनस करते हो, तो इस वजह से डेप्रिसिएशन आपका हमेशा डेबिट साइड ही आता है। अब कन्वर्ज़न रेट देखिए दोस्तों, कन्वर्ज़न रेट 2 लाख रुपये था, जो कि 67 माइनस 65 रुपीज़ करके आया था। ये रेट भी 2 लाख रुपए भी हमें उसे एक्स्ट्रा देने हैं, तो हम इस 2 लाख रुपए को भी अपने यहाँ क्रेडिट साइड लिख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, द्वारा ये हमसे पूछता है डेप्रिसिएशन 2022-23 का। अब 22-23 में हमने कितना डेप्रिसिएशन लगाया था, 22-23 में हमने जो डेप्रिसिएशन लगाया था यहाँ देखिए दोस्तों 8,58,750 रुपये हमने यहाँ लगाया था। अब 8,58,000 हमने यहाँ लिख दिया है। अब दोस्तों हमारी जो एसेट्स की वैल्यू जो हमारी WDV निकल के आई है, वो एसेट्स हमेशा हमारी डेबिट साइड होती है, क्योंकि वो हमारी एसेट्स होती है। तो मैं इसको चलिए ओपनिंग WDV को भी यहाँ मैं लिंक कर देता हूँ, जो कि मेरी 48,66,000 रुपये निकल के आई है। अब मैं इन सबको यहाँ टोटल करूँगा देखने के लिए कि कहीं मेरी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। मैं सम का फॉर्मूला लगा के दोस्तों इन सबको टोटल करूँगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, वैल्यू मेरी 67 लाख बैठी है। 67 लाख मेरी डेबिट साइड है, और क्रेडिट साइड में देख लेता हूँ, क्रेडिट साइड भी मेरी 67 लाख रुपीज़ बैठी है। अब इन दोनों का दोस्तों प्लस माइनस करके हम डिफरेंस निकाल लेंगे। मेरा डिफरेंस यहाँ 0 है, तो इसका मतलब ये है कि 67 लाख रुपीज़ मेरे को उस जर्मनी वाली कंपनी को देने हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे ऐसे ही और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर दोस्तों आपको डेफर्ड टैक्स की वे कैलकुलेशन भी जाननी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम अगली वीडियो आपके रिकॉर्डिंग ही बनाएंगे।